जी आर्टिकल 21 जो कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 ये क्या कहता है? कहता है कि किसी बंदे को जो उस मजहब का नहीं, उस सेक्ट का नहीं, उससे उस मजहब या उस फिरके की आड़ में टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो जिस भी मजहब से बिलोंग करता है उसको वो इंपोर्ट करे, उसको दे, वो एक सेपरेट इशू है। उस पर जबरदस्ती दूसरा मजहब जो है वो उससे ना वसूल कर सकता है, ना टैक्सेशन कर सकता है, ना लगा सकता है, और ना ही आगे उसकी आमदन जो है उसके पैसे की उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन है कि किसी एक फिरके का या एक मजहब का बंदा दूसरे मजहब से जबरदस्ती उससे कुछ पैसा नहीं लेगा अपने मजहब के नाम से। तो वाइस वर्सा है दोनों के लिए, अगर मुस्लिम है तो क्रिश्चियन, क्रिश्चियन है मुस्लिम, और इसी तरह अगर हिंदू है तो मुस्लिम, मुस्लिम है तो हिंदू। तो ये मिनॉरिटी और मेजॉरिटी किसी को भी ये प्रेफरेंस नहीं है कि वो दूसरे से जबरदस्ती ले। और सेफ गार्ड कौन सी है? ये भी बुनियादी हकूक है किसका कि जो उस मजहब में नहीं है उससे वो पैसा ना दे, और उसको सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21 जी, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी मखसूस खास रिलीजन के लिए सेफ गार्ड है जी। कोई बंदा किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि मैं इस आप फलां सेक्ट से हैं, फलां मजहब से हैं, और ज्यादा लिहाजा इस मजहब के नाम पे ये पैसे दे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट। अब कोई ऐसा भी नहीं कि उससे टैक्स ले, और जो प्रोसीड है, जो उसकी आमदन है, प्रोसीड मीन एडवांसमेंट, आमदन, कंटिन्यूटी, गो हेड, उसका जारी रखना, जो आमदन कंटिन्यू हो रही है। टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन दी प्रोपोगेशंस और मेंटेनेंस। प्रोपोगेट पीछे हमने पढ़ा सर, प्रोपोगेट तबलीग करना वर्ब, और अब प्रोपोगेशन नाउन के तबलीग करने के लिए, यानी कि एक क्रिश्चियन से एक मुसलमान पैसे नहीं लेगा अपने मजहब की तबलीग करने के लिए, और वाइस वर्सा एक क्रिश्चियन मुसलमान से नहीं लेगा कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। स्पेंट ऑन द प्रोपोगेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजियंस अदर देन हिज ओन। हाँ, अगर एक मुसलमान से खास शरा से या एक क्रिश्चियन से उसके सेक्ट या रिलीजन्स के मुताबिक अगर लिया जा रहा है तो वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वाइस वर्सा इंटरचेंजेबल नहीं है कि किसी दूसरे मजहब से के बंदे से कुछ लिया जाए और अपने मजहब पे इस्तेमाल किया जाए। चलें।